हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है 21 मई। 21 मई को आपका पेपर होना है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। कंटिन्यू तैयारी करना पड़ेगा आपको, तभी आपका तैयारी सही हो पाएगा। पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते थे, अब उसको 24 क्वेश्चन कर दिया गया है। लेकिन पेपर के लेवल में मुझे नहीं लगता अभी भी कोई चेंज होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन अपडेट करने के लिए कहीं भी उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम हार्ड लेवल का क्वेश्चन उसमें रखते। तो आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहिए। मैंने बता दिया है कि आपको 10th की बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है। 11 12th का सिर्फ फार्मूला और थोड़ी बहुत अगर थियरी पढ़े हुए हैं आप अच्छे से, तो वो आपके लिए बेहतर है। 12th पढ़ के आए हैं उतना आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है हर्ट्ज होती है या फिर किलो हर्ट्ज होती है। डेसिबल साउंड के लाउडनेस को नापने के लिए होती है, साउंड के लाउडनेस को नापने के लिए होती है। ओम और वोल्ट मैंने कई क्वेश्चन में, कई वीडियो में बता रखा है कि ये क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। लाइट की प्राइमरी कलर क्या होते हैं? तो लाइट के प्राइमरी कलर होते हैं ग्रीन, रेड और ब्लू। इनसे मिलाकर हम किसी भी लाइट को बना लेते हैं, तो ये प्राइमरी कलर कहे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ग्रीन दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होना चाहिए था, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर होना चाहिए था। यहाँ पर नॉट अ प्राइमरी कलर पूछना चाहिए था, उसने सिर्फ प्राइमरी कलर पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। हमारा ऑप्शन जो होगा बी होगा, और क्वेश्चन क्या होगा? नॉट अ प्राइमरी कलर होगा। मैंने बता दिया है कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर से लिक्विड बनता है, भाप से पानी बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कंडेंसेशन कहते हैं। उसको कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जो होता है ये पानी से भाप के बनने को कहते हैं। सब्लिमेशन जो होता है ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस, अगर कोई चीज बन रही है, सॉलिड से भाप बन जा रहा है या सॉलिड से गैस बन जा रहा है, उसको कहते हैं। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इसमें से नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप को पूरा नोबल गैस कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 10th क्लास के बुक में पूरा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, आपको उसे याद करना है कि उसमें मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, नोबल गैस कौन सा है, सारा आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनके सिंबल्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हीलियम यहाँ पर हमारा नोबल गैस होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नहीं होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। ऑप्शन में कहा दिया हुआ है? ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और ये तीसरा वाला अमोनिया। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन सा है। कह रहा है वुड, प्लास्टिक, कॉपर और रबर। तो वुड हम तब लगाएंगे जब स्पेसिफाई करेगा कि वुड किस टाइप का है, हरा है, सूखा है, किस टाइप का है, तब हम उसमें लगा पाएंगे। क्योंकि हरा जो लकड़ी होती है, हरी लकड़ी होती है, वो कंडक्टर होती है, लेकिन सही तरीके की कंडक्टर फिर भी नहीं होती है। तो ये नहीं होगा हमारा। प्लास्टिक होता ही नहीं है। कॉपर करता है कंडक्शन, और रबर भी नहीं कर पाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड। सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन आपने पढ़ रखा है, सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस या फिर मियोसिस। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर दो दे रखा है, माइटोसिस, मियोसिस अलग अलग दे रखा है। तो हम इसमें से कौन सा लगाएंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, तो उसको हम माइटोसिस लगाकर आते हैं, पहला वाला हम लगाएंगे। जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कहाँ के सेल डिवीजन की बात कर रहा है। अगर सेल डिवीजन को स्पेसिफाई कर दे कि हम इसके सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम मियोसिस लगाकर आएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया है कई बार कि जिसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होता है। तो डायरेक्शन का यूज किसमें नहीं होता, हम देख लेते हैं। फोर्स में डायरेक्शन का यूज होता है, वेलोसिटी में होता है, स्पीड में डायरेक्शन का यूज नहीं होता है, एक्सेलरेशन में होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, स्पीड स्केलर है, बाकी सारे यहाँ पर वेक्टर है। केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। हम क्वेश्चन में खोज लेते हैं कहाँ है C6H12O6, पहला ऑप्शन ही सही हमारा, ये करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर फंक्शन क्या होता है? तो लीवर क्या क्या काम करता है अपनी बॉडी में? लीवर का काम होता है बाइल को सीक्रेट करना, टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, मतलब यूरिया फॉर्मेशन करता है, और तीसरा काम उसका होता है फैट का स्टोरेज करना, फैट का स्टोरेज करना। तो हम इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा है। पंप ब्लड, फिल्टर ब्लड, प्रोड्यूस बाइल और डाइजेस्ट फूड। बाइल को प्रोड्यूस करना ये काम होता है इसका। बाइल को प्रोड्यूस करने में और उसको निकालने में दोनों में अंतर है। बाइल लीवर से बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर गाल ब्लैडर उसे बार बार जब भी जरूरत हमें पड़ती है वो निकाल के भेजता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाइल लीवर में बनता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का होता है, फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, डाइजेस्ट करने का काम फूड को इंटेस्टाइन और स्टमक्स का होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट मैंने कई बार बता रखा है, वाट या फिर किलोवाट हो सकता है, जूल एनर्जी का है, वाट पावर का है, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, इसमें से मेटल कौन सा है? तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कलर से बना रखा है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल है, एल्युमिनियम हमारा मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। पहला जो दिया हुआ है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, C2O और C2O2 ये कोई फार्मूला नहीं होता है, ये गलत फार्मूला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने बताया ब्लड को फिल्टर करना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फार्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को फिल्टर करना किडनी का काम होता है और ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है। हमारी बॉडी में हार्ट बस इतना ही काम करता है कि वो ब्लड को पंप करता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, H2SO4 पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या होता है? तो लंग्स का फंक्शन हमारे बॉडी में सिर्फ इतना होता है कि वो गैस को बाहर से लेता है अंदर भेजता है, यानी कि एक्सचेंज करवाता है और फिर अंदर से लेके बाहर भेजता है। बाहर से सारी गैसेस को लेता है लेकिन अंदर एक्सचेंज कौन सी होती है? ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो हमारा पंप ब्लड ये नहीं होगा, एक्सचेंज गैसेस ये सही है, प्रोड्यूस बाइल नहीं होगा, डाइजेस्ट फूड नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2।
अगर H2O है तो वाटर है, H2O2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। तो हम खोज लेते हैं, ये वाटर दिया हुआ है H2O2, ये हमारा आंसर होगा। HO2 ये गलत है, H3O हाइड्रोनियम आयन है, इसको मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बता रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। विच आर द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का क्या फंक्शन होता है? स्किन का फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किसी फॉरेन बॉडी को हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में एंटर नहीं करने देना। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटेक्ट द बॉडी, बाकी सारे बार बार रिपीट है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं। Na2Cl ये फार्मूला गलत दिया हुआ है। Na2C12 ये भी गलत फार्मूला दिया हुआ है। Na2O ये हो सकता है, इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है? तो पैंक्रियाज क्या करता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन को सिक्रेट करता है। मेन काम इसका होता है इंसुलिन का सिक्रेशन। इससे क्या होता है? इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ये भी आपको याद रखना है कि इंसुलिन का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, कहीं पर भी कार्बोनेट पूछता है वहां पर CO3 ही लगता है। हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, पहला ऑप्शन सही है। Ca2CO3, CaCO2, Ca2CO2, बाकी ऑप्शन नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या होता है? तो स्टमक का फंक्शन हमारे बॉडी में सिर्फ डाइजेशन करना होता है। हम खोज लेते हैं डाइजेशन करना कहाँ दिया हुआ है। ब्लड को पंप करना, डाइजेस्ट फूड, ये सही है। प्रोड्यूस बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करना नहीं होता, ब्लड को फिल्टर करना नहीं होता। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है इसी वीडियो में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। तो हम देखते हैं पंप ब्लड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूस बाइल, फिल्टर ब्लड। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा बी। अगर डाइजेशन भी दिया होता तो हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों लगाते। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमसे पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मैंने बता रखा है CO। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है CO, हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड को स्टोर करना, जब तक वो फीसेस के फॉर्म में शरीर से बाहर ना आ जाए उनको एब्जॉर्ब करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है। और दूसरा क्या मैंने बताया था, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि हमारी बॉडी से वाटर लूज ना हो और डायरिया की कंडीशन ना होने पाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ब्लड को पंप करना, एब्जॉर्ब वाटर, प्रोड्यूस बाइल, फिल्टर ब्लड। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है और आपको दो ऑप्शन दे दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तब आप स्मॉल इंटेस्टाइन लगा कर आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लगा कर आएंगे।
व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला अभी मैंने शायद बता दिया है, HNO3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन था, वहां पर मैंने शायद बताया हुआ था कि HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आपने 9th 10th पढ़ रखा है या उससे छोटे लेवल का भी आपको थोड़ा बहुत याद है तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आसान है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, पर आपको मैं बता दूं हर साल यूपीएससी नेट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, किसी भी पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट उठाता है और उसका सिंबल पूछ लेता है। पिछली बार 2024 में उसने पूछा था कॉपर का सिंबल क्या होता है। अब कॉपर का सिंबल 6th 8th क्लास का बच्चा भी जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछेगा नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जनरल साइंस का क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन होने की वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये क्वेश्चन जब आपके सामने से एक बार चले रहेंगे तो वहां पर आपसे गलती नहीं होगी। और 24 में से कम 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहने वाले हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर क्लास के नहीं होने वाले हैं कि 9th क्लास से आया था 10th क्लास से आया था। वो एक जनरल साइंस होगा जिसको सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपका वो क्वेश्चन गलत होता है मतलब आपकी रैंक वैसे ही पीछे जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसे सही लगा कर आएंगे। तो आपको ये ध्यान रख के जनरल साइंस का क्वेश्चन जरूर करना है।